वस्तु न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार मौलाना समझदार एक भाषण में यहाँ पर मीडिया वालों के साथ सवाल जवाब ये करते हैं ताकि अब वक्फ जायदाद की आस्ती का अब जो वीडियो वायरल हो गया है, ताकि उन्होंने ये कहते हैं ताकि कहीं वक्फ के जमीन जायदादें बेच खा चुके हैं उन पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं। अब तो ऐसे हिंदुस्तान में अक्सर ज्यादा वक्फ का नाम ही लेते हैं ताकि वक्फ की जमीन ऐसे बहुत सारी जमीनें हैं। सबसे ज्यादा ये हिंदुस्तान में विजयपुर सल्तनत के बादशाह मोहम्मद आदिल शाह का जो यहाँ पर जितना दौलत है, जितनी इस राजधानी में जमा हुआ जायदाद है, आज वो जायदाद में कहीं फ्लौटे गिर गए, कहीं जमीनों पर दुकानें बन गए, मकाने बन गए, कहीं लोग बेच दिए हैं, मगर उस जमीन पर आज बहुत सारे लोग पैसे वाले बन गए। अब उस पर ऐसे बहुत सारे आरोप तो यहाँ पर मौलाना करते तो रहे हैं, मगर सबसे पहले हक और सच की बात करने वाले बहुत सारे कम है, मगर कम लोगों में ऐसे ही एक मौलाना है जो इन्होंने जिसने वक्फ की आस्तियां जो बेच खाई है उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वहां पर कानून कार्रवाई होना चाहिए। मगर वक्फ की जायदादें किस तरह से ये उतारे बन गए, पीटीसी बन गए, कैसे कैसे यहाँ पर जमीन पर मालिक कैसे बन गए, ये तो कानून में है नहीं है। वक्फ के जो बेचने के लिए आता ही नहीं है, मगर बहुत सारे लोग फ्लॉट डाल चुके हैं, घर मकान दुकान बनाकर अब यहाँ पर पैसे वाले बन गए। अब ये मौलाना का यही आरोप है। वक्फ की जो भी संबंधित अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जो भी मेंबर हो, चाहे जो कानून कार्रवाई करने वाले हो, अब वही खामोश बैठे हैं। मगर वक्फ की जायदाद में हिंदू है, मुसलमान है, हमारे भारत देश के जो भी नागरिक है उनकी सबकी हक बन गई है, मगर छीन लेने की हक किसी कागजात और किसी पेपर में नहीं है। मगर कुछ दिन पहले अब तो यहाँ पर जमीर अहमद खान विजयपुर शहर को क्या आकर चले गए, अब यहाँ पर दिन ब दिन आग की चिंगारी लग गई। अब तो ऐसे ही ना समझ नेताओं की बातों में आ गए तो आते दिनों में कांग्रेस 0-0 में ही रह जाएगी, मगर बीजेपी का झंडा शायद लहराएगा। अब तो नाम तो हिंदुत्व के बारे में तो लड़ते हैं, मगर फायदा इसमें मुसलमानों को भी है और हिंदू को भी है। सबसे ज्यादा जायदाद अब उनके नाम पर है जहां पर किसान बसते हैं, और वहां पर जमीन जायदादों की जो छीन ली है, किसी को नोटिस दिया गया है और किसी को बिना नोटिस दिया गया। अब उस पर छोटे मोटे तालुका शहरों में तो अब आंदोलन शुरू हो गया है, मगर मौलाना से सुनिए ताकि ये वीडियो बहुत वायरल हो गया है, ताकि डिटेल्स बताते हैं मौलाना, ताकि वक्फ की जमीन जायदाद कैसे होते हैं, किसके नाम होते हैं, किसने बेच दी और कैसे बिक गया है, या कौन कौन इसमें शामिल है, इसमें सब बताते हैं यहाँ पर मौलाना का। यहाँ पर सुनाते हैं इसी वीडियो में, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। और आपका नाम और आप क्या वक्फ के पक्ष में हैं? मेरा नाम मौलाना कौकब मुश्तबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उलमा फाउंडेशन, उसी का आज वफद जेपीसी कमेटी के सामने पेश हुआ था, जिन्होंने अपने जो पॉइंट थे वो रखे हैं। इसलिए कि जब से 1954 से वक्फ एक्ट बना है और उस 1995 तक और 2024 तक औकाफ को बर्बाद किया गया है। अगर बर्बाद नहीं हुए हैं, लूटे नहीं गए हैं, तो हर वक्फ बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज हैं वो अधिकारी की शक्ल में हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वक्फ प्रॉपर्टी किसी का जाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि ये सरकार की संपत्ति, कौम व मिल्लत की संपत्ति फिर से कामयाबी और कामरानी की तरफ मिल्लत इंसानियत को बढ़ा सके। मौलाना साहब, आपने सजेशंस क्या क्या दिए हैं आज मीटिंग? मैंने
जेपीसी के सामने शिया समुदाय के मसले के ऊपर एक बात ये रखी है कि भारत में 36 सूबों में से 2 सूबों में शिया वक्फ बोर्ड है, बाकी सूबों में शिया वक्फ बोर्ड स्टेट में नहीं है। तो मैंने कहा है कि इन 2 सूबों से वक्फ बोर्ड को खत्म करके पूरे भारत का शिया वक्फ परिषद की शक्ल में, शिया वक्फ बोर्ड की शक्ल में या शिया वक्फ काउंसिल की शक्ल में एक बना दिया जाए, ताकि किसी भी सूबे में किसी शिया को परेशानी न हो। और जब सेंटर में वो वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद या वक्फ काउंसिल बन जाए तो उसमें मेंबर जो भी हों वो इस तरीके के हों कि जो उसकी अहलियत रखते हों। किसी भी आदमी को उठा के उसका मेंबर न बनाया जाए और वो 7 सदस्यों की एक कमेटी हो जो पूरे भारत में औकाफ की हिफाजत करके वहां से उसका टैक्स वसूल करने के बाद जिस काम के लिए मुतवल्ली ने कहा है उसके ऊपर खर्च किया जाए। जो एक बात हमको पता लगी है कि आपने मुतवल्ली को टैक्स भरने की बात को कहा है कि अगर वो टैक्स नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जो मुतवल्ली 1 साल के अंदर जो ऑडिट होता है हिसाब, उस तारीख पे हिसाब करने के बाद टैक्स नहीं जमा करते हैं तो 15 दिन के अंदर उसको हटा दिया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। इसी एफआईआर से दर्ज होने से डरने के लिए मौलाना अरशद मदनी जैसे बहुत से मौलवी हिंदुस्तान के अंदर हाय तौबा मचाए हुए हैं कि वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो। अरे तुम्हारे साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो बड़ी सजा दिलाना चाहते हो। कोई पूरे हिंदुस्तान को लूट के चला जाए, पहले महमूद गजनवी लूट के चला गया, दूसरे बादशाह वो लूट के चले गए, तो जो भी भारत की संपत्तियों को बर्बाद करेगा, लूटेगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी, उसके पेट से वो माल निकाला भी जाएगा। ये भारत की संपत्तियां हैं।